बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। उम्मीद करता हूं आप सभी खैर वाफियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी ग्रिप होती जाएगी अपनी स्किल के ऊपर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करते जाएं उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएं। हमारा लास्ट टॉपिक जो था उसमें हमने फेसबुक पेज की कुछ सेटिंग्स की थी और बाकी सेटिंग्स जो हैं वो हमने नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ दी थी। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम उन्हीं सेटिंग्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे लास्ट टॉपिक में वो सेटिंग्स कंप्लीट नहीं हो सकी थी, इसलिए आज के लेक्चर में कोई भी प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उसमें जस्ट हमने 2 सेटिंग्स को देखा और डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो आज इंशाल्लाह हम अपनी बाकी सेटिंग्स जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन। आप सीख रहे हैं स्टेम स्कूल से, जो कि viversity.org का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख भी रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल स्टडी से हट के आपको स्किल्स सिखाई जा रही हैं ताकि आप स्किल्ड हो के अपनी स्टडी के साथ साथ कोई वर्किंग भी कर सकें। तो स्टेम स्कूल के ऊपर आपको स्किल्स दी जाती हैं और इसका जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वो job.org, यहाँ पे आपको जॉब्स दी जाती हैं। तो आपका टारगेट ये होगा कि आप लोग स्टेम स्कूल से स्किल हासिल करें, एग्ज़ाम क्लियर करें और फिर आपकी प्रोफाइल्स जो हैं वो जॉब के ऊपर बन जाएंगी और इंशाल्लाह फिर आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी जो आप घर बैठे अपने सिस्टम के सामने बैठे कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो ये 2 बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। आपको एक ही अदारा ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, स्किल भी प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद आपको जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है फेसबुक पेज की सेटिंग्स हैं जो रिमेनिंग थी, हमारी रह गई थी। तो हम फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आ जाते हैं। फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ ताकि अगेन आपका रिवाइज़ हो जाए कि हमने पेज को कैसे ओपन किया था। तो फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर मैंने आपको बताया कि राइट साइड पे यहाँ पे योर पेज एंड प्रोफाइल्स यहाँ लिखा हुआ है। सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम वही पेज सामने है जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ से ये 3 डॉट हैं, इसके अंदर आपके अदर पेजेस भी आ जाएंगे। तो हम जिस पेज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं वही पेज सामने है। लेफ़्ट साइड पे योर शॉर्टकट्स में यहाँ पे आप देखें तो लास्ट में ये सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम का पेज इधर भी मौजूद है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर इन 2 जगह पे आपको पेज नज़र नहीं आ रहा, होता यहीं पे है लेकिन बाज़ का सेटिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं तो यहाँ पे नज़र नहीं भी आ रहा होता, तो आप ये लेफ़्ट साइड पे प्रोफाइल नेम तलहा बुखारी से नीचे को आप देखेंगे तो पेजेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब भी आपका पेज, जितने भी पेजेस इस प्रोफाइल के ऊपर बने हुए हैं वो सामने आ जाएंगे। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम सेकंड पेज जिसके ऊपर हम अभी वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से आप राइट क्लिक करें, ओपन इन अ न्यू टैब कर लें। जिधर भी आपको पेज मिलता है 3 जगह पे मौजूद है, जिधर से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। इसमें जल्दी से रिवाइज़ करता जाऊँ कि हमने 5 सेटिंग्स कंप्लीट कर ली हुई हैं। हमने फेसबुक पेज का नाम दे दिया हुआ है, हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली हुई है, हमने इसका लोगो लगा दिया हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर जिसको कहते हैं, हमने इसकी कवर फ़ोटो ये लगा दी हुई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सामने लिखा हुआ है। 4 चीज़ें हो गई और 5वीं चीज़ हमने इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी हुई है कि ये पेज क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे ये सेटिंग्स हैं। 5 of 13 स्टेप्स कंप्लीटेड, 5 स्टेप्स कंप्लीट हैं, 13 स्टेप्स इसके टोटल हैं। तो 5 कंप्लीट है तो 8 पीछे रहते हैं। ये पहला जो स्टेप है कंप्लीटेड एस्टेब्लिश योर पेज आइडेंटिटी, यही हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे
6 स्टेप्स लेफ़्ट हैं यहाँ पे, प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास 6 स्टेप आ जाएंगे। पहला स्टेप है वेबसाइट ऐड करें, दूसरा स्टेप है लोकेशन इन्फो ऐड करें, तीसरा स्टेप है बिजनेस आवर्स को ऐड करें, चौथा स्टेप है फ़ोन नंबर ऐड करें, सेट योर मैसेजिंग प्रेफरेंस, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको मैसेज किसके ऊपर आए, अपना व्हाट्सएप लिंक करें, ऐड एन एक्शन बटन, और एक्शन बटन आप यहाँ पे लगाएं कि आपको लोगों को कैसे आपने अपने पेज के ऊपर लेके आना है, किस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 सेटिंग्स हैं, इनको हम वन बाय वन करेंगे। जिस भी सेटिंग को करना है, ये वेबसाइट की सेटिंग है, वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे अपनी वेबसाइट फिल करनी है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि अब हर एक के पास वेबसाइट नहीं होगी, यहाँ पे मैं वेबसाइट ऐड कर दूँगा, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब अपना अपना पेज बनाएंगे तो वहाँ पे वेबसाइट नहीं होगी। जब वो किसी बिज़नेस का पेज बना रहे होंगे तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होता कि हर एक की वेबसाइट हो। जिसकी वेबसाइट होगी हम उसको ऐड कर देंगे, जिसकी वेबसाइट नहीं होगी हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो अगर तो वेबसाइट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर वेबसाइट नहीं है तो इसके सामने ये मोर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें सेकंड ऑप्शन है दिस डज़ नॉट अप्लाई टू माई पेज। ये वाली सेटिंग मेरे पेज के ऊपर अप्लाई नहीं होती क्योंकि मेरे पास इसकी वेबसाइट नहीं है। और फर्स्ट है सेव एंड फिनिश लेटर, कि फ़िलहाल इसको सेव कर दें, मैं बाद में इसको कंप्लीट कर दूँगा। ये दो चीज़ें हैं, अगर तो आपके पास वेबसाइट है, अब बाद में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो फ़िलहाल इसको सेव कर देंगे। और लास्ट जो है दिस डज नॉट अप्लाई टू माई पेज, मेरे पेज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, दूसरा इसको सेव कर सकते हैं, बाद में फिनिश कर सकते हैं, तीसरा ये अप्लाई नहीं होता हमारे पेज के ऊपर, हमारे पास वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट मौजूद है, ऐड वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट लिखनी है। तो जिस प्लेटफॉर्म से आप सीख रहे हैं www.vuversity.org/stem, तो ये आपकी वेबसाइट है, हमने यहाँ पे डाल दी। अब ये अपने बिज़नेस, जिस बिज़नेस के लिए आप पेज बना रहे होंगे, क्योंकि हम ये जो कुछ सीख रहे हैं हम दूसरे बिज़नेसेस को सर्विसेज देंगे, तो आपके पास बहुत से बिज़नेसेस के पेजेस बनने के लिए आएंगे इंशाल्लाह टाइम टू टाइम। तो आप उनके पेजेस बनाएंगे तो ये रिक्वायरमेंट्स आप उनसे लेंगे कि आपकी कोई वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट होगी तो आपको देंगे, तो वो वेबसाइट आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये वेबसाइट यहाँ पे दे दी। अगर नहीं होगी, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है नीचे माई पेज डज़ नॉट हैव अ वेबसाइट, अगर वेबसाइट नहीं है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये जैसे ही इसको आप यहाँ से ख़त्म करेंगे, कोई भी सेव का बटन नहीं है यहाँ पे, जस्ट आप इसको क्रॉस से ख़त्म कर देंगे तो ये वेबसाइट ऐड हो चुकी होगी। तो यहाँ पे ऐड कर देना ही इसका सेव हो जाना है, इसके ऊपर कोई भी सेव का बटन नहीं होता। तो ये प्रोवाइड इन्फो में ये 5 स्टेप्स लेफ़्ट हो गए, एक कंप्लीट हो चुका है वेबसाइट का। सेकंड है ऐड लोकेशन इन्फो। लोकेशन इन्फो यहाँ पे आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, बाकी 2 ऑप्शन उसी तरह होंगे, जो चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर देंगे, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। और बेहतरीन पेज वो होता है जिसकी सभी इन्फॉर्मेशन ऐड हो। आपका विज़िटर जब आपके पेज के ऊपर आए, वो वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो उसको वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिले। तो बेहतरीन कंप्लीट पेज वही होता है जिसके अंदर सभी सेटिंग्स, सभी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। लेकिन अगर बिज़नेस के पास कोई एक आध इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसमें ऐसा इशू नहीं है कि अब आपका पेज प्रमोट ही नहीं होगा, या इसमें कुछ एक चीज़ नहीं है तो फिर नहीं है, वेबसाइट नहीं है तो फिर हम नहीं दे सकते वहाँ पे। तो लेकिन जिन बिज़नेस के पास होती है तो फिर उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तो ऐड लोकेशन इन्फो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे पोस्ट कोड दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एड्रेस दूँ, जिस बिज़नेस से आप सीख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं, स्टेम से, तो ये हमारा अदारा आपको इंट्रोडक्शन में शायद बताया हो कि मैंने ये चीज़ इंट्रोडक्शन में नहीं बताई। अगर अदारे की तरफ से बताया गया हो, आप वेबसाइट को विज़िट कर चुके हों, तो फैसलाबाद का एड्रेस आता है इसके हेड ऑफ़िस का। तो फैसलाबाद का एड्रेस यहाँ पे मैं लिखता हूँ,
तो ये मैंने इसका एड्रेस लिख दिया फैसलाबाद का। सेकंड फ्लोर AK टावर बिहाइंड शेल पंप मिल्लत टाउन, और सिटी है इसका फैसलाबाद। यहाँ पे फैसलाबाद सर्च करेंगे तो फैसलाबाद आ जाएगा। तो ये पोस्ट कोड होता है, हर सिटी का अलग पोस्ट कोड है। जैसे कि फैसलाबाद का है 38,000। इसको सर्च करने का आसान तरीका है, google.com के ऊपर जाएं, वहाँ पे अपना सिटी का नाम लिखें और साथ में लिखें पोस्ट कोड। जैसे कि अगर आप मुल्तान से हैं तो मुल्तान पोस्टल कोड लिखें तो मुल्तान का पोस्टल कोड निकल के सामने आ जाएगा। जैसे फैसलाबाद का 38,000 है, वो मैंने लिख दिया। तो इस तरह आप जिस भी बिज़नेस की पेज बना रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका सिटी लिखेंगे, उसी का पोस्टल कोड लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया। और लास्ट में ये ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, माई पेज डज नॉट हैव अ लोकेशन। अगर आपके पेज की कोई लोकेशन नहीं है, आपका कोई फिज़िकल जो बिज़नेस जिसको आप हैंडल कर रहे हैं, अब उसकी फ़िज़िकल लोकेशन नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और या वो बिज़नेस अपनी फ़िज़िकल लोकेशन शो नहीं करना चाह रहा, तो हम एड्रेस नहीं देंगे, हम यहाँ पे ये क्लिक कर देंगे माई पेज डज नॉट हैव अ लोकेशन। लेकिन अगर आपके बिज़नेस की लोकेशन है तो आप इस तरह एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड देंगे। तो इसमें बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आपका जो बिज़नेस है जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो बिज़नेस आपके पास आया है प्रमोट होने के लिए, अगर वो रियल बिज़नेस कर रहा है तो उसको अपना एड्रेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एड्रेस देने से जो आपका कस्टमर है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये एक रियल बिज़नेस है, ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। जिन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, तो एड्रेस देने का मतलब ये है कि आप हम तक पहुंच भी सकते हैं, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो ये वही बिज़नेसेस ज़्यादा करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई भी हमारे बिज़नेस में ऊंच नीच होगी। वो चाहते हैं कि लोग हमारे पास विज़िट भी कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। और दूसरे एंड पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो भी 100% नहीं होते। जो लोग एड्रेस नहीं देते कि वो सभी फ्रॉड करेंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मेरा कोर्स ये आगे बढ़ता जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि किन बिज़नेसेस के साथ हमने चलना है, किन के साथ नहीं चलना, कौन से फ्रॉड होते हैं, कौन से नहीं होते, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ये काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हमने एज अ सोशल मीडिया मार्केटर इनको आइडेंटिफाई करके फिर ही आगे चलना। तो यहाँ पे एड्रेस देना आपके जिस बिज़नेस को भी आप रन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो यहाँ पे एड्रेस दे के, तो इसमें भी कहीं कोई भी सेव का बटन नहीं होगा, जस्ट आप यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये फ़ौरन सेव हो जाएगा। ये मैसेज आता है योर चेंजेस हैज़ बीन सेव्ड। तो दो स्टेप इसमें हो चुके हैं, ये 4 स्टेप बाकी हैं। नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस आवर्स, ऐड आवर्स, और मोर में उसी तरह 2 ऑप्शन, सेव एंड फिनिश लेटर दैट डज नॉट अप्लाई टू माय पेज। तो ऐड आवर्स के आपका बिज़नेस जो है, जो आप ऑनलाइन पेज रन कर रहे हैं, जो उसके बैकएंड पे बिज़नेस है, वो कब से कब तक ओपन होता है, वो ऑलवेज़ ओपन रहता है या उसके कोई सिलेक्टेड वर्किंग आवर्स हैं उसमें ओपन होता है। तो हमारे सिलेक्टेड वर्किंग आवर्स हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आते हैं। नो आवर्स अवेलेबल, या तो आपके बिज़नेस के ऊपर वर्किंग आवर्स शो ही नहीं हो रहे, या आप सेलेक्ट करते हैं ऑलवेज़ ओपन, या आप सेलेक्ट करते हैं परमानेंटली क्लोज। अगर आपने उस बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया, लोगों को नज़र ही ना आए, कोई भी पेज विज़िट करे वहाँ पे लिखा हो कि ये परमानेंट क्लोज़ है, तो वो लोग आपसे फिर रब्ता ही ना करें, कस्टमर रब्ता ना करे। तो ये ऑप्शन है। और लास्ट में है ओपन ड्यूरिंग सिलेक्टेड आवर्स। तो अगर तो स्टूडेंट्स आप अपने लिए पेज बनाते हैं, आपका पेज होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, आपका पेज होगा अपनी ज़ाती सर्विसेज लोगों को ऑफ़र करनी है, आपने अपनी ज़ाती सर्विसेज सेल करेंगे, तो उसके लिए बेहतरीन जो टाइम है वो ऑलवेज़ ओपन होता है, क्योंकि आपके साथ लोग किसी भी वक्त कांटेक्ट में आ सकते हैं, आपको क्लाइंट किसी भी वक्त मिल सकता है। अगर आपने कुछ इस तरह का वर्किंग टाइम रख लिया कि सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक है, तो ये उसके बाद आपका पेज क्लोज़ नज़र आएगा। तो जो लोग रात को बैठ के विज़िट कर रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आपसे रब्ता करना। तो वहाँ पे हम अपनी सर्विसेज के लिए तो ऑलवेज़ ओपन रखते हैं। लेकिन अगर आप किसी के बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं तो ये चीज़ आप उनसे लाजमी पूछेंगे कि आपका जो वर्किंग आवर हैं वो क्या हैं, आपका टाइमिंग क्या है, और आप इसको ऑलवेज़ ओपन रखना चाहते हैं या आप अपने सिलेक्टेड आवर्स में काम करना चाह रहे हैं। अगर कोई आपके पास क्लॉथ का ब्रांड आता है, वो कहता है कि मेरे लिए आप काम करें, मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, तो आप उनसे पूछेंगे कि आप कितने बजे से कितने बजे तक अपनी शॉप ओपन रखते हैं, आप कितने बजे तक क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। तो आपको बता देंगे कि हम सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठे होते हैं और इसी टाइम में हम अपने कस्टमर्स को डील करेंगे। तो यही हमारे वर्किंग आवर्स होने चाहिए सोशल मीडिया पेज के ऊपर भी। तो फिर वहाँ पे हम उनको ऑलवेज़ ओपन नहीं करेंगे,
वहाँ पे हम उनको ओपन ड्यूरिंग सिलेक्टेड आवर्स करेंगे। यहाँ पे ऑलवेज़ ओपन पे क्लिक करें तो ऑलवेज़ ओपन ऐसे ही रहेगा, परमानेंट क्लोज़ करें तो ऐसे ही रहेगा। जस्ट ये ओपन ड्यूरिंग आवर करें तो इसके नीचे सभी वो डेज़ आ जाएंगे। ओपन ड्यूरिंग आवर ये मैंने कर दिया, तो यहाँ पे ये डेज़ आ चुके हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे को कितने बजे ओपनिंग है, कितने बजे क्लोज़ है, यहाँ पे क्लिक करें तो टाइम आपके सामने आ जाएगा। लेट्स सपोज सुबह 10 बजे बिज़नेस स्टार्ट होता है और रात को जाके इसमें 24 आवर आ रहे होते हैं। जैसे कि 20 बजे हैं तो रात के 8 बजेंगे। 10 बजे से रात 8 बजे तक ये ओपन होगा, सुबह 10 से रात 8 बजे तक मंडे को। ट्यूसडे को भी अगर यही टाइमिंग है सेम, तो हम इसी तरह लिखेंगे 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक इसी तरह ये ओपन होगा। इसी तरह मैं सबकी टाइमिंग एक दफ़ा सेट कर देता हूँ। ये सभी सेम डे ओपन हो रहे हैं, 10 बजे से लेके 8 बजे तक की सबकी टाइमिंग है। तो इसी तरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे, जैसे ये अभी मैंने सभी डेज़ का 10 से 8 बजे तक टाइम सेट कर दिया है। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन का टाइम सेट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज संडे ऑफ है तो हम ये टाइम सेट नहीं करेंगे, बाकी सारे टाइम सेट कर देंगे। अगर फ्राइडे ऑफ है तो हम संडे का टाइम सेट कर देंगे, फ्राइडे को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जिस दिन टाइम सेट नहीं किया उसका मतलब है कि उस दिन ऑफ है और बाकी वर्किंग आ रहे हैं। तो 10 बजे से लेके 8 बजे तक ये बिज़नेस ओपन होता है डेली बेसिस पे। अगर फ्राइडे ऑफ है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, संडे में होगा। अगर संडे ऑफ है तो हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग लेके चल रहे हैं, हम Vuversity.org को लेके चल रहे हैं, वो जॉब को लेके चल रहे हैं, तो संडे ऑफ होता है। आपकी क्लासेस भी संडे को नहीं होती, तो फ्राइडे हमारा ओपन होता है। तो उसी हिसाब से मैंने ये टाइम पीरियड लिखा है। तो आपके पास जो बिज़नेस आएगा तो उसकी जो ऑफ़ होगा, अगर वर्किंग आवर सेलेक्ट करने हैं तो जो ऑफ़ होगा वो हम नहीं करेंगे, और जो उसके वर्किंग आवर डेज़ ओपन होंगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने सब कुछ कर दिया। अगर कोई भी टाइम आपने यहाँ से रिमूव करना है तो लास्ट में ये क्रॉस के साइन आ रहे हैं, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली इसको ख़त्म कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। जो वर्किंग आ रहा है हमारे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। तो 3 स्टेप्स लेफ्ट हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, ऐड फ़ोन नंबर। यहाँ पे ये हमारे पास वही 2 ऑप्शन आ रहे हैं। जहाँ पे हम फ़ोन नंबर देंगे तो इसके ऊपर क्लिक करें तो आप पाकिस्तान में ये पेज बना चुके हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है आपकी प्रोफाइल में, तो इसने वहीं से ये +92 हमारा कोड होता है, वहीं से ये ले लिया है। और अगर आपके पेज का कोई नंबर नहीं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर होगा आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं नंबर लिखता हूँ, ये हमारा ऑफिस नंबर है, तो ये मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पे। तो ये सेव ऑटोमेटिकली है, इसको हम ऐसे करेंगे तो नंबर सेव हो जाएगा। तो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट है सेट योर मैसेजिंग प्रेफरेंस लिंक व्हाट्सएप। आपको एक तो मैसेंजर के ऊपर मैसेज आएंगे। प्रोफाइल में हम ये ऊपर कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे ये माउस मूव कर रहा है। इस मैसेंजर को हम स्टडी कर चुके हैं कि कैसे मैसेंजर के ऊपर मैसेज आते हैं। इसी तरह पेज का अपना मैसेंजर होता है, पेज के अपने मैसेंजर में मैसेज आते हैं। उसका मैसेज लेफ़्ट साइड पे ये देखें, ये इनबॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको मैसेज आ रहे होते हैं। तो मैसेंजर भी एक होता है, वहाँ पे मैसेज आते हैं। लिंक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते हैं। तो लिंक व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे यही नंबर हमने दे दिया, तो सेंड कोड करेंगे तो इसके ऊपर फिर फ़ौरन एक कोड आ जाएगा, इस नंबर के ऊपर कोड जाएगा। वो कोड आपने इंटर करना है तो आपका व्हाट्सएप जो है इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये अदर पेजेस के साथ ये नंबर अटैच है व्हाट्सएप पे, इसके ऊपर मैं अटैच नहीं कर रहा, जस्ट आपको ये प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपने नंबर दिया हुआ है वही नंबर यहाँ पे शो होगा। सेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस नंबर के ऊपर एक कोड जाएगा, और इसका अगला पेज जो होगा वहाँ पे कोड लिखने की जगह आ जाएगी। कोड लिखेंगे, ओके करेंगे तो आपका व्हाट्सएप इसके साथ अटैच हो जाएगा।
तो ये अगर ज़रूरत महसूस हुई नेक्स्ट तो मैं आपको अगेन मज़ीद सेटिंग्स रहती हैं इसकी, वहाँ पे बताऊँगा। अगर हम इसको दो चीज़ें कर लेते हैं कि अभी एक तो हम इसलिए नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप का नहीं दे रहे कि ये कहीं और भी अटैच है, और दूसरा इसलिए भी इस पॉइंट को यहाँ पे छोड़ देते हैं कि अगर हमने दोबारा व्हाट्सएप ऐड करने के लिए जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। तो ये दो तरह से हम सीख भी पाएंगे। अभी हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि व्हाट्सएप का नंबर हमने बाद में देना है, तो फिर हम कैसे देंगे। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। लिंक व्हाट्सएप इसको हम कहते हैं सेव एंड फिनिश लेटर। ये हमने ख़त्म कर दिया, सेव एंड फिनिश लेटर हो चुका है। तो आखिरी हमारा जो है ऐड एन एक्शन बटन, ये एक्शन बटन ऐड करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे वही दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे ऐड एन एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेव एंड फिनिश लेटर कह रहा है स्किप एंड मार्क एज कम्प्लीटेड, कह रहा है इसको वैसे स्किप कर दो और मार्क एज कम्प्लीटेड कर दो। तो हम यहाँ पे बटन ऐड करेंगे। बटन कहाँ पे शो होगा, ये जो हमारा पेज है यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है ऐड अ बटन। वो जो नीचे सेटिंग हम ऐड बटन की करेंगे यहाँ पे बटन शो होगा। तो अभी देखते हैं बटन कौन कौन से हैं। वहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन सामने आ जाएंगे, जिसमें मैसेंजर का बटन भी होगा, जिसमें व्हाट्सएप का बटन भी होगा। यहाँ पे देखिए फॉलो का बटन है, व्यू गिफ्ट कार्ड है, स्टार्ट ऑर्डर है, बुक नो है, कॉल नो, कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, लर्न मोर, साइन अप, यूज़ ऐप। अब इसमें इतने सारे बटन हैं। अब जिस तरह आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपसे रब्ता करें, आप वही बटन यहाँ पे लगाएंगे। लेट्स सपोज आपने कॉन्टैक्ट अस का बटन लगा दिया, तो आपके बैकएंड पे कोई वेबसाइट होनी चाहिए, आपने वेबसाइट इसमें दे दी हुई है वो OST की। तो कॉन्टैक्ट अस पे जो भी क्लिक करेगा डायरेक्टली लैंड करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। सेंड मैसेज का बटन लगा दिया तो यहीं पे मैसेंजर ओपन हो जाएगा, लोग आपको पेज के ऊपर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप का बटन ऐड कर दिया तो लोग व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएंगे। ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल का बटन होगा तो क्या होगा कि वो ईमेल आईडी आपका सामने आ जाएगा, आपको ईमेल करेंगे। लर्न मोर, साइन अप, ये दोनों चीज़ें वेबसाइट, जैसे हमने कॉन्टैक्ट अस पढ़ा, ये वेबसाइट आपकी होगी तो उसके ऊपर लैंड करेंगे। तो ये साथ में बटन के ऊपर क्लिक करके देखिएगा, साथ में सबको रीड कीजिएगा कि इसके नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा बटन किस मकसद के लिए लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन लगाता हूँ कि लोग हमें मैसेंजर के ऊपर मैसेज करें, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये क्वेश्चन इज़ एनीवन अवेलेबल टू चैट, तो ये थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। अब कोई भी अगर हमें मैसेज करता है तो ये ऑटोमेटिक मैसेज उसको पहुंच जाएगा, जबकि हम सिस्टम के सामने नहीं भी होंगे तो पहले उसको थैंक्स बोलेगा कि बहुत शुक्रिया आपने हमसे रब्ता किया, तो हम जल्दी आपको वापस टच करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपको मैसेज करता है उसको फ़ौरन रिप्लाई जाता है, तो वो अपना कोई भी मैसेज छोड़ के जा सकता है, तो हम उसको बाद में रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये फर्दर सेटिंग्स में जाकर देखेंगे। यहाँ पे जस्ट हमारा मकसद बटन ऐड करना है, तो ये सेटिंग्स आगे बढ़ जाएंगी। तो ये सेटिंग्स कहीं और भी आ रही हैं, वहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, तो बटन सेव हो चुका। ये देखें यहाँ पे सेंड मैसेज आ चुका है ऐड बटन की जगह पे। अब लोगों को ये यहाँ पे मैसेज के नाम से नज़र आएगा, उसके ऊपर लोग क्लिक करेंगे और हमें मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई। वन स्टेप इसमें लेफ़्ट है, यहाँ पे सेट योर मैसेज प्रेफरेंस, हमने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि हम उसको बाद में करेंगे। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। वन स्टेप लेफ़्ट है, ये हमने खुद ही एक छोड़ा है। टू स्टेप्स यहाँ पे हैं। लास्ट सेटिंग में इंट्रोड्यूस योर पेज, तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आता है इनवाइट फ्रेंड्स और क्रिएट वेलकम पोस्ट, दो चीज़ें हैं। इनवाइट फ्रेंड्स आता है और क्रिएट वेलकम पोस्ट। इनवाइट फ्रेंड्स जो आपने प्रोफाइल बनाई हुई है वहाँ पे आपको फ्रेंड्स ऐड करने का बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, वहाँ पे हम फ्रेंड्स ऐड करते हैं। अब उन्हीं फ्रेंड्स को हमने ऐड करना है अपने पेज के अंदर, ताकि वो हमारे पेज को लाइक कर सकें, क्योंकि पेज को लाइक किया जाता है। और जो हमने कम्युनिटी बनाई थी, ग्रुप्स को हमने देखा था, हम ज्वाइन करते हैं। फेसबुक पेज होता है इसमें और ग्रुप होता है, पेज को लाइक किया जाता है, बिज़नेस पेज को, और ग्रुप को ज्वाइन किया जाता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि इनवाइट 10 और मोर फ्रेंड्स, कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें तो आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मोर में वंस अगेन वही सेव एंड फिनिश लेटर स्किप एंड मार्कर्स कंप्लीटेड स्किप कर दें और मार्कर्स कंप्लीटेड कर दें। अगर हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता भी फ्रेंड्स को ऐड करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम इसको मार्कर्स कंप्लीटेड कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन के साथ। लेकिन अगर हमारे पास फ्रेंड्स मौजूद हैं, हमारी प्रोफाइल में फ्रेंड्स मौजूद हैं, तो इनवाइट फ्रेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी फ्रेंड्स हैं ये
819 इस प्रोफाइल के ऊपर फ्रेंड्स हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें हम फ्रेंड्स को ऐड करते हैं, यहाँ से हम एक एक करके उनको क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पे ये साथ में नज़र आ रहा है सिलेक्टेड 8, 9, 10, 11, 12। मैं 10 से ऊपर ले जाता हूँ, 12 फ्रेंड्स को मैं यहाँ पे इनविटेशन सेंड करता हूँ। सेंड इनविटेशन ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये इनविटेशन उनके मैसेंजर में उनको मैसेज बन के भी चला जाए, तो ये लेफ़्ट साइड पे आल्सो सेंड ईच इनविटेशन ऑन मैसेंजर, इसके ऊपर हम ये प्रेस कर देते हैं, तो उनको मैसेंजर में भी जाएगा और नोटिफिकेशन में भी चला जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से इनको दो जगह पे ये रिक्वेस्ट जाएगी, मैसेंजर में जाएगी और जो नोटिफिकेशन हमने पढ़े थे वहाँ पे भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेंड इनविटेशन करता हूँ। सेंड इनविटेशन हो चुका है। यहाँ पे अभी वो ये देखिए वो वाली सेटिंग भी चली गई यहाँ पे। अभी जैसे ये नोटिफिकेशन है, एक तो उनको यहाँ पे चला जाएगा नोटिफिकेशन में, और दूसरा उनको उनके मैसेंजर में चला जाएगा। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया हमारा। वन स्टेप लेफ्ट है, वेलकम पीपल टू योर पेज, क्रिएट वेलकम पोस्ट। अपने पेज के ऊपर पहली वेलकम पोस्ट बनाएं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जो भी आपने पोस्ट यहाँ पे बनानी हो, पोस्ट हम सीख के हैं प्रोफाइल में, सेम वही चीज़ है, वैसे ही पोस्ट बनेगी। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। अगर आप कोई पिक्चर लगा के पोस्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, अगर आप टेक्स्ट मैसेज लिख के बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, वीडियो के साथ बना सकते हैं। तो ये पोस्ट आप डिटेल से डिस्कस हो चुका है कि कैसे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, वेलकम टू यूनिवर्सिटी डॉट, नहीं चलिए आप ऐसे करते हैं, वेलकम टू, हम स्टेम स्कूल करते हैं, वेलकम टू स्टेम स्कूल। और इसके नीचे ये डबल ए लिखा हुआ है, यहाँ पे जिधर माउस मूव कर रहा है इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ से बैकग्राउंड मिल जाते हैं। तो इसको हम किसी एक बैकग्राउंड के ऊपर सेट करते हैं। ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे वही सेट हो जाएगा। तो ये वेलकम टू स्टेम स्कूल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारी एक पोस्ट, वेलकम पोस्ट भी बन गई। अब हम इसमें फ़र्दर चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं देख रहे, क्योंकि हमारा मकसद जस्ट एक सेटिंग को कंप्लीट करना है, ना कि अभी प्रॉपर्ली पोस्ट करना। पोस्ट हम करना सीखेंगे, पेज के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने सिंपल एक पोस्ट की, और जितनी पोस्ट अभी मैंने आपको करके दिखाई है ये यहाँ पे ये चीज़ हम प्रोफाइल में सीख के आए हैं। तो यहाँ पे इसको मैं पोस्ट कर दूँगा, वेलकम पोस्ट हमारी हो जाएगी। कुछ भी वेलकम पोस्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह लगा के भी कर सकते हैं। तो ये हमारी सेटिंग्स ये भी कंप्लीट हो गई। इंट्रोड्यूस योर पेज, वेलकम पीपल टू योर पेज कंप्लीटेड। सभी सिर्फ एक लेफ़्ट है जो हमने खुद छोड़ा है, बाकी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें जस्ट ये एक चीज़ लेफ़्ट है, सेट योर मैसेजिंग प्रेफरेंस। तो दो वजह से, एक तो ये कि वो नंबर कहीं और भी ऐड हो सकता है इसलिए, और दूसरी चीज़ ये कि दोबारा अगर हमने इसी सेटिंग तक पहुंचना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे। अभी यहाँ पे क्लिक करने से तो ये ओपन ही नहीं होगी, तो फिर हम इसके ऊपर कैसे पहुंचेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अभी जो हमने 13 स्टेप्स करने थे, 13 स्टेप्स में से 12 कंप्लीटेड हैं। एक रहता है जो हमने खुद छोड़ा है, बाकी ये देखें कंप्लीटेड आ रहा है। हमारे पेज की सेटिंग्स कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप जाके देखें तो आपकी ये पहली पोस्ट आ चुकी है, जस्ट नो ये अभी हुई है, वेलकम टू स्टेम स्कूल। तो ये हमारी वेलकम पोस्ट हो चुकी है। हमारा पेज जो है उसकी बेसिक सेटिंग्स सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम, तो ये 13 सेटिंग्स हमने इसमें करनी थी। 12 सेटिंग्स हमने कर ली। 13 सेटिंग जो हमने छोड़ी उसके बारे में हमने स्टडी ज़रूर कर लिया है, जस्ट उसको प्रैक्टिकल करना बाकी है, वो भी हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो रिमेनिंग सेटिंग्स थी वो सारी कंप्लीट कर ली पेज की। जब भी आप कोई नया पेज बनाएंगे तो ये 13 सेटिंग्स को पहले कंप्लीट करना है, फिर आपने आगे मूव करना है। तो ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं, इसी से आपका पेज आइडेंटिफाई होता है। लोग देते हैं कि ये पेज क्या करता है, कहाँ पे है, बिज़नेस क्या है, नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बिज़नेस के बारे में होनी चाहिए वो इन 13 सेटिंग्स में मौजूद होती हैं। ये वो 13 सेटिंग्स हैं जो लोगों को शो होनी होती हैं, जो लोगों को पता चलता है इस बिज़नेस के साथ रब्ता करना हो तो कैसे होगा, ये बिज़नेस काम क्या करता है, ये बिज़नेस कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो इसलिए 13 सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद हम आगे मूव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने पास ज़रूर नोट कर लें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट लेक्चर के बारे में आज कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो क्योंकि हमारी सेटिंग्स कंप्लीट नहीं हुई थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी क्वेश्चन मौजूद हो गए। तो इस लेक्चर के बारे में, टॉपिक के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो अपने पास नोट कर लीजिए।
कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे लिख दिया करें अपने जो आपके पास टीचर्स होते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर दिया करें कि मेरा ये क्वेश्चन है, वो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। अपना स्टूडेंट का नाम लिख के साथ में क्वेश्चन लिख दिया करें, तो हम उसको लाजमी तौर पर रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तो एट द एंड वंस अगेन स्टेम स्कूल पे आप स्किल सीख रहे हैं, और कोशिश किया करें कि जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया करें, ताकि वो भी यहाँ पे आके सीख सकें। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है स्टेम स्कूल। यहाँ पे आपको स्किल्स दी जाती हैं, और यहाँ पे एग्ज़ाम पास करने के बाद आप मूव कर जाएंगे वो जॉब के ऊपर। यहाँ पे आपको जॉब्स दी जाएंगी इंशाल्लाह। तो पहला टारगेट अपना कंप्लीट करें, अच्छे से स्किल सीखें, ग्रिप हासिल करें, एग्ज़ाम क्लियर करें। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, और साथ में यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी जिसकी बेस पे आपको जॉब दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो वंस अगेन अपने पास नोट कर लें और वो लाजमी पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।